हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक सी टर्म्स जान लेते हैं। पहले है लाइन। व्हेन वी ज्वाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मैं यहाँ दो पॉइंट ले लेती हूँ और इनको ज्वाइन कर देती हूँ। अब मुझे इसका मेजरमेंट नहीं पता है कि कितनी बड़ी है। ये इधर को भी कितनी भी हो सकती है और इधर को भी कितनी भी हो सकती है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? लाइन। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन। ये लाइन का ही एक पार्ट है। यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ 5 सेंटीमीटर की। अब इस लाइन का मेरे पास मेजरमेंट है कि ये 5 सेंटीमीटर की है। ना ये इधर को बढ़ सकती है, ना ये इधर को बढ़ सकती है। इसके दो एंड पॉइंट हैं, तो ये क्या बन गया? लाइन सेगमेंट। जिस लाइन का हमारे पास मेजरमेंट होगा वो बन जाएगा लाइन सेगमेंट। इसके पास दो एंड पॉइंट होंगे। नेक्स्ट है रे। रे इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन। रे भी एक लाइन का ही पार्ट है। अब मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब मैं इसका एक पॉइंट फिक्स कर देती हूँ। मतलब ये लाइन इधर को नहीं बढ़ सकती, लेकिन ये लाइन इधर को कितनी भी बढ़ सकती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? रे। जिसके पास एक एंड पॉइंट होगा और दूसरी तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, उसको हम रे कहेंगे। जैसे दूसरी रे ड्रॉ कर लेती हूँ। अब इसका मैंने ये वाला पॉइंट फिक्स कर दिया। इधर को नहीं बढ़ सकती, लेकिन ये इधर को बढ़ सकती है। ये भी क्या है? एक रे। नेक्स्ट है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहां मैं कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर देती हूँ। अब ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? एक लाइन में, तो ये क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। एक लाइन में होने वाले पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। अब मैं यहाँ कुछ और पॉइंट्स ड्रॉ कर देती हूँ। अब ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? एक लाइन में नहीं है, तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक लाइन में नहीं होने वाले पॉइंट्स को कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है एंगल। When two rays begin from the same point। जब दो रेज एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगी तो वो क्या बनाएंगी? एंगल। अब हम दो रेज ले लेते हैं और उनका एंड पॉइंट एक कर देते हैं। अब एक रे ये है और एक रे ये है। ये पॉइंट जो है ये दोनों रेस का फिक्स पॉइंट है। इधर इनके फिक्स पॉइंट नहीं है, इधर ये कितनी भी हो सकती है। तो ये दोनों रेस मिलकर क्या बनाएंगी? एंगल। अब हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। अब ये रेस, ये दोनों रेस इस एंगल की क्या बन गई? आर्म्स। और ये जो फिक्स पॉइंट था दोनों रेस का, वो इस एंगल का क्या बन गया? वर्टेक्स। देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने एंगल होंगे उनको कहेंगे एक्यूट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को कहेंगे राइट एंगल। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच जितने एंगल होंगे उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। 180 से 360 के बीच जितने एंगल होंगे उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री के एंगल को कहेंगे स्ट्रेट एंगल। 360 डिग्री के एंगल को कहेंगे कंप्लीट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का एडिशन अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो उन दोनों एंगल को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे एंगल 40 एंड एंगल 50 का एडिशन एंगल 90 डिग्री आ गया तो एंगल 40 और एंगल 50 क्या बन गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से कैसे अगर दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री आ जाएगा तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एंगल 120 प्लस एंगल 60 का एडिशन क्या आ गया? 180। तो 120 और 160 क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है एंगल्स रिलेशन। फर्स्ट है एडजेसेंट एंगल। अगर टू एंगल ऐसे ड्रॉ किए जाएं कि उनकी सेम वर्टेक्स हो जाए और एक आर्म कॉमन हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। जैसे एग्जांपल है एंगल 1 एंगल 2। कैसे ड्रॉ किए गए हैं? ये वाली आर्म क्या है? दोनों की कॉमन। और क्या है? दोनों की कॉमन वर्टेक्स है, तो एंगल 1 एंगल 2 क्या होगा? एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगर दो एंगल ऐसे ड्रॉ किए जाएं कि उनकी सेम वर्टेक्स हो जाए और एक आर्म कॉमन हो जाए, लेकिन जो आर्म कॉमन नहीं है वो मिलकर एक लाइन बना दे, तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जैसे एग्जांपल है एंगल 1 एंगल 2। कैसे ड्रॉ किए गए हैं? इन दोनों एंगल की एक आर्म क्या है? कॉमन। और क्या है? कॉमन वर्टेक्स है, लेकिन जो आर्म कॉमन नहीं है वो मिलकर क्या बना रही है? एक स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल है PQRS। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल 1 एंगल 2 क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरीके से एंगल 3 एंगल 4 क्या कहलाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल।
नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर काटती हैं तो वो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल है ए बी और सी डी लाइन। अब ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पॉइंट पर काट रही हैं तो ए बी और सी डी क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, कभी भी किसी भी पॉइंट पर नहीं काटेंगी, तो वो क्या कहलाएंगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और वो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जैसे ए और बी लाइन है, एक दूसरे की क्या है? पैरेलल है। लाइन को ड्रॉ करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या फिर पैरेलल हो। अब हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मैंने दो लाइन ड्रॉ करी, ए लाइन और बी लाइन। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अगर मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाती हूँ तो क्या है? ये किसी न किसी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को काट देंगे, मतलब इंटरसेक्ट कर देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगी। तो या तो लाइंस पैरेलल होंगी या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो आज का इंट्रोडक्शन यहीं खत्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।